कोविड के नए स्ट्रेन JN.1 ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से तहलका मचा दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट को बेहद संक्रामक माना जा रहा है और देश में अब तक इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है और सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार ने कोविड को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है और सभी अस्पतालों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। कोविड के नए वेरिएंट JN.1 में उसके मामले इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसके मामले सबसे पहले केरल और तमिलनाडु में मिले थे, जिसके बाद कई अन्य जगहों पर भी संक्रमण फैलने की बात सामने आई है। जिस रफ्तार से कोरोना के नए वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए लोगों की चिंता बढ़ गई है। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर इस मुसीबत से किस तरह बचा जा सकता है। ऐसे है कि हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ने कल ही इसकी मीटिंग की थी और उसमें ये सबको इंस्ट्रक्शन पास आउट हुई है अपने अपने मेडिकल स्टूडेंट्स को कि आप अपनी हर चीज को प्रिपेयरनेस को रेडी रखिए। आप अपनी ड्रग्स की इन्वेंटरी चेक करो, जो जो सामान चाहिए टेस्टिंग के लिए, जो चाहिए ड्रग्स के लिए चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए वो बना के जो गैप है उनको आप फिल कर दीजिए। और हमारे पास इस वक्त जो है स्टाफ के पास पास्ट एक्सपीरियंस है, मशीनरी इक्विपमेंट है, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं है। हमारा 3 टायर सिस्टम ऑक्सीजन का चल रहा है, जैसे जनरेशन प्लांट है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है। आपने देखा भी होगा इस वार्ड में ऑनलाइन हर बेड पे आपको ऑक्सीजन लगी हुई है। साथ में स्टैंड बाई सिस्टम हमारा ये होता है कि सिलेंडर चाहिए, सिलेंडर का हमारा 600-700 का बैंक है जो फुल रहते हैं, 24 घंटे फुल रहते हैं। उसके अलावा 3rd लेवल पे हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है, हर बेड पे अवेलेबल है। तो ड्रग्स भी हैं, एक्सपीरियंस भी है और जगह भी हमारे पास है। ये 2 वार्ड हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि ये हमने आइसोलेट करके रखे हैं कि इस एरिया को हमने आइसोलेट किया है, यहीं टेस्टिंग होती है, यहीं बाहर रोड है, इसी में एडमिशन होकर हम यहीं से दूसरे अस्पतालों में जहां जहां शिफ्ट करना है। बट वो डिपेंड करता है अभी हमारा कि कैसा लोड पड़ता है। अगर पेशेंट आते हैं तो फिर हम एक अस्पताल को डेजिग्नेट करना है हमें या कैसे करना है, वो हमारी डे टू डे मीटिंग में गाइडलाइन बनती रहती है और वो हम इन द इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट केयर करते रहते हैं। तो आपने पूरा अपना जो तैयारी पूरी कर ली है? हाँ, हमारी पूरी तैयारी है। सिर्फ अभी थोड़ा सा हमारी जो इन्वेंट्री है उसमें थोड़ा सा गैप है, वो हम भर लेंगे आज या कल में, वो पूरा कर लेंगे हम टेस्टिंग के लिए जो जो चीजें, क्योंकि बीच में आप देखो ना इनकी ड्रग्स लगती नहीं है। अगर हम मंगा लेते हैं तो वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाती है। तो बट अब जो है हमें इंस्ट्रक्शन मिल रही है कि आपको जो चीज चाहिए, जो कम है उसको गैप को पूरा करिए। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अनिल बंसल के मुताबिक कोविड का वायरस लगातार म्यूटेट करता रहता है और नया वेरिएंट आ जाता है। वर्तमान में कोविड का नया सब वेरिएंट JN.1 तेजी से फैल रहा है और अगर इसे लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो हालात भयावह हो सकते हैं। देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ऐसे में इसके फैलने का खतरा भी ज़्यादा है। हालांकि अगर एहतियात बरती जाए तो इसे वक्त रहते कंट्रोल किया जा सकता है। नए वेरिएंट का असर लोगों की इम्यूनिटी के अनुसार अलग अलग तरीके से होता है। हालांकि जो लोग पहले से किसी संक्रमण या गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए कोविड का नया वेरिएंट ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने बेचैनी बढ़ा दी है। देश भर में अब तक JN.1 के 21 नए मामले सामने आए हैं। नीति आयोग के सदस्य जो स्वास्थ्य के हैं, डॉक्टर VK पाल ने बुधवार को ये जानकारी दी। चिंता की बात यह है कि नए वेरिएंट की रफ्तार बढ़ने के साथ अचानक कोरोना के मामलों में भी बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारत में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 21 मई के बाद सबसे ज्यादा 614 मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के नए मामले 3 राज्यों में सबसे ज्यादा आए हैं। इनमें गोवा, केरल और महाराष्ट्र शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देख राज्यों के अस्पताल अलर्ट पर हैं। हालांकि लोगों के मन में कुछ सवाल हैं। वो जानना चाहते हैं कि नया वेरिएंट कितना खतरनाक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने सभी स्टेट्स को नए कोविड स्ट्रेन को मॉनिटर करने के निर्देश दिए हैं। पूरे देश में 21 मई के बाद सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पूरे देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। करीब 614 नए मरीज पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। 20 नए केसेस JN.1 सब वेरिएंट गोवा, केरला और महाराष्ट्र में मिले हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पूरे भारत में करीब 2311 एक्टिव केसेस हैं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा नए केसेस केरला से रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 292 नए केसेस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे तमिलनाडु, जहां 13 नए केस आए हैं। फिर महाराष्ट्र में 1 नया केस आया है। कर्नाटक में 9 नए केस आए हैं। तेलंगाना और पांडिचेरी में 4-4, दिल्ली और गुजरात से 3-3, गोवा और पंजाब से 1-1 नया केस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट किया गया है। इंडियन SARS-CoV-2
जेनोमिक्स कंसोर्शियम का डेटा बताता है कि अब तक कोविड-19 के सब वेरिएंट JN1 के 20 नए केसेस मिले हैं। JN1 में जिसको कि पहले BA2.86 सब लिंकेजेस का ही एक सब वेरिएंट माना जा रहा था एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन जिस तरह से ये फैल रहा है इसको एक अलग वेरिएंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हालांकि WHO ने यकीन दिलाया है कि ग्लोबल पब्लिक हेल्थ रिस्क स्केल पर इसका असर बहुत ही कम है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और इस नए वेरिएंट के असर पर गहन चिंता व्यक्त की। हालांकि मिनिस्टर साहब ने देश के नागरिकों को ये विश्वास दिलाया कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज देश के सभी राज्यों एवं यूनियन टेरिटरीज के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेस्पिरेटरी इलनेस और पब्लिक हेल्थ तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम सावधानी बरतें और सतर्क रहें। अगर आप पॉलिटिकल, टेक्निकल, बिजनेस या स्पोर्ट्स न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं और हमारी रिपोर्टिंग आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और हमारी सभी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।